ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे मीठे बाबा के 25 जून 2020 के महावाक्य हैं। बृहस्पतिवार कहें, सतगुरुवार कहें, तो बाबा के सतगुरु परमात्मा पिता के महावाक्य विशेष बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। बाबा सुख भी बेहद का दे रहा, असीमित सुख, जिसको अनलिमिटेड सुख कहें। और बाबा भी बेहद का, सुख भी बेहद का, तो नॉलेज भी बेहद की मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये है निराली बात। आत्मा पढ़ती है। आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर 84 जन्मों को बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आत्मा कहती बाबा, तो बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। जैसे लौकिक में दादी बाबा होते हैं तो बच्चे कहानियाँ सुनते हैं। पहले तो बहुत होता था कि दादी बाबा हैं तो बच्चे बहुत खुश रहते थे कि नई नई कहानी सुनने को बच्चों को मिलती थी, कहानी अच्छी लगती है। तो बाबा भी हम बच्चों को हमारे ही 84 जन्मों की अद्भुत कहानी सुना रहे। और गीत बजा आज का, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बृहस्पतिवार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। उसको बृहस्पति कहे, बृहस्पतिवार कहे, हाँ, सतगुरुवार कहे। तो ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो, है ना। कोई त्योहार होता, कुछ मीठा बनेगा, कुछ स्पेशल बनेगा, तो यहाँ गुरुवार के दिन बाबा का स्पेशल कुछ ना कुछ मीठा, नमकीन, भोग सब बनता है। तो बाबा के तुम्हारा तो हर हफ्ते त्योहार होता है। और बाबा के बच्चों का, ब्राह्मणों का रोज ही त्योहार। रोज हम खुशियाँ मनाएं, रोज बाबा से मिलन मनाएं। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वो सब जड़ होते हैं। ये है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष। और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। यह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहाँ कोई संस्कृत नहीं है, संस्कृत तो यहाँ है ना, तो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं ये है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। ये है चैतन्य बीज रूप, वह सब होते जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। ये है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है ना। नॉलेज मिलने से देखिए मन सुखी हो जाता। आज हमारे जीवन में दुख क्यों आया? आज छोटा बच्चा भी रो रहा है, हाँ, कहीं बुखार आ गया उसको और बहुत पेन है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, तुमने क्या खाया जो तुम्हें फीवर आ गया? तो खुद ही कहेगा मैंने आइसक्रीम खाई, दही खाया, ठंडा पानी पिया। तो फिर डॉक्टर कहेगा भाई आपने पिया तो फिर आप थोड़ा सहन करो।
तो नॉलेज मिलने से मन शांत हो जाता कि मेरी ही गलती से ऐसा हुआ है, इसलिए भी शांत रहना है। कल भी मम्मा ने देखो कहा कि हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं उसका मूल कारण है ये 5 विकार। तो हमारे ही कर्मों के आधार से ये 5 विकारों से के वशीभूत होने से दुख आता है, परेशानी आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो यहाँ है वो फिर वहाँ नहीं हो सकता। बात है कि जो भी तुम्हें दुख सुख आता है उसकी नॉलेज ना होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। ये है बेहद की नॉलेज जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काग विष्टा समान सुख मिलता है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से अक्षर सिर्फ तुम बच्चे ही सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं। और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में फिर शिव बाबा प्रवेश करते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि जैसे ये 84 जन्म लेते हैं, है ना, फिर उनकी ही वानप्रस्थ माना 60 साल की उम्र में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वह फादर हैं सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। तो बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। मास माना 1 महीने का बच्चा हूँ। तो पहले जरूर छोटा ही होगा ना, भल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। ये वंडरफुल बात है। लौकिक दुनिया में तो 2-4 दिन का बच्चा है तो वो बड़ा होगा, माना नन्हा छोटा सा है। और यहाँ तो भले 2 दिन का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, तो शरीर से बड़ा है, लेकिन उसकी ज्ञान की आयु के हिसाब से कहा जाता है ये 4 दिन का बच्चा है, कोई मास 1 महीने का है। तो ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो। बाबा के तुम बच्चे भी पढ़ रहे हो और तुम पढ़ाते भी हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाप कहते मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। और भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही ये है कि 2 बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे भी जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा कौन है? हम सब आत्माओं के बाबा। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी
तो ऊंच से ऊंच देवता बनेगी। ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई भी छूट जाती है। ये वंडरफुल बात है। देखो, 5 विकारों की प्रवेशता के कारण, और उसमें भी मुख्य काम विकार। तो अशुद्ध कामनाएं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं ठीक से कर पाते, पवित्र नहीं रह पाते, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। आज अपनी दादियों ने कितना सहन किया, मारे भी खाई, पवित्रता के कारण। तो बाबा कहते, कल्प कल्प तुम अब अबलाएं माता ही पुकारती हो। कहते हैं, बाबा हमको नंगन होने से बचाओ, हम पवित्र रहना चाहती हैं। बाबा कहते, बच्ची याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, कैसे बचाओ तुमको। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी। तुम जितना बाबा को याद करेंगे तो माया की जो शक्तिशाली है ना शक्ति, वो उसकी खत्म होती जाएगी। फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर बाबा आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कह रहे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी भव। बाबा कह रहे, मिलने भी आते ना बाबा से, क्लास में भी आते तो भी आत्मिक स्थिति में आओ। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, ये है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। ये बहुत सहज ते सहज भी है और बहुत डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है। बाबा कह रहे, बाप को याद करना, इससे सहज तो कोई बात होती ही नहीं है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा, है ना। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी, और बच्चा अक्सर करके बाप को ही याद करता है, क्योंकि वर्षा मिलता है बच्चे को। ये भी वंडरफुल बात है। बेटियों को माँ ही ज़्यादा प्यारी होती है, और बेटों को भी प्रॉपर्टी मिलनी है तो पिता की तरफ ज़्यादा आकर्षण होता है। तो बाबा कह रहे हैं, देह अभिमानी अगर होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाबा कहते हैं, मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चों माना आत्मा को। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की, परमात्मा को सब परमपिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता है ना। बाप किसी पे आशिक नहीं हुआ, लेकिन बच्चे आशिक होते, भक्त आशिक होते हैं। बाप समझाते तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। मूंझना माना संशय में आ जाते, डाउट करते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा का एकदम सूत मुझा दिया है, सिवाय एक के कोई ठीक कर भी ना सके। जो उलझ गया ना सूत, कोई की ताकत नहीं है जो उसको ठीक कर सके। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं
और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमरलोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाई प्लाट ना, छोटे छोटे स्वरूप से, बाकी बड़ा तो भारत खंड ही है। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंच से ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक। अब भारत रंक भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं है ना। उनको महावीर भी कहते हैं, हनुमान को भी कहते हैं ना, महावीर हनुमान को भी देखो कहा जाता है। वास्तव में बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो। सुना बाबा क्या कह रहे, वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते हैं। हनुमान माने ही जिसने अपने मान का हनन किया हो। तो जो अपना मान सम्मान रखना ही नहीं, एक भगवान को ही मान दिलाएगा, अपने स्वमान में रहेगा, तो ये सच्चे सच्चे हनुमान, अनुमान से परे, है ना। तो उसने क्या किया, हनुमान जी को दिखाते हैं ना कि कितनी परिस्थितियां आई लेकिन उनको कोई हिला नहीं सका। तो बाबा कहते तुम्हारे आगे भी चाहे कितनी भी परिस्थिति आए लेकिन तुम्हें कोई हिला ना सके। ना खुद हिलना है ना दूसरे को हिलने देना, इतना अपने अंदर मजबूती रखनी है। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। तो ये धनुष दे अभिमान का, 5 विकारों का धनुष टूटे तभी तो पवित्र सीता जी देखो प्राप्त हो पवित्रता का सूचक। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। यूरोप वासी कैसे लड़ते हैं, भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती हैं, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है पारसनाथ का ना। है एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथनी। अब वो है पशुपतिनाथ पशुपति, पशुपतिनाथ पत्नी, उसमें विष्णु का चित्र बना देते हैं। क्या क्या देखो करते, लेक भी बनाते। अब लेक में क्षीर कहाँ से आया, वहाँ पशुपतिनाथ में बना हुआ ना, नेपाल में एक विष्णु जी का बहुत बड़ा, और जब लेटे हुए कहेंगे उसमें दूध डालते हैं। अब इतना दूध कहाँ से आएगा, बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते विष्णु क्षीर सागर में सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं, 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं है। वास्तव में बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया जो थी क्षीर की नदी माना दूध की नदियां बहना माना संपन्नता की निशानी। ऐसा नहीं कोई दूध कोई नदी में बहेगा या लेक में बहेगा। आज भी घरों में जिस घर में देखो सब बहुत अच्छे से सब खा पी रहे हो, कोई कमी नहीं है, तो कहते भाई उनके यहाँ तो बहुत संपन्नता है, घी दूध की नदियां बह रही हैं, मतलब बहुत सुख है। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना, बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान।
तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहते बच्चे माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन ज्ञान का सागर। तो दो चीज हो गई ना पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते। ये भी तुम बच्चे जानते हो। 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि बाप कितना मीठा है। उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी बच्चे फारकती दे देते हैं। हाँ, जो इतनी ऊंची प्रॉपर्टी बाप दे उसको भी फारकती दे देते, हाथ छोड़ देते। फारकती देना माना भगवान का हाथ छोड़ देना, ईश्वरी पढ़ाई छोड़ देना। अब ये भी ड्रामा विनोद है, पढ़ाई कोई छोड़ देते, गोया फारकती दे देते हैं। गोया माना मतलब फारकती देना मतलब हाथ छोड़ना, पढ़ाई छोड़ना। कितना बेसमझ है। जो अक्लमंद बच्चे हैं वो सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वो फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करे, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ भी नहीं सकेंगे। लेकिन इस ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा देना है ना। भले लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं ना तो वो एक जन्म का हमको सुख देगी, लेकिन ये पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर का सुख देने वाली है। बड़े जोर से देखो तैयारियां चल रही हैं, हर एक प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजाई स्थापन होनी है। तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला, यह इसी समय का गायन है। ये भी गाया हुआ है तुम्हारी गतमत न्यारी, सब आत्माओं का पार्ट न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर न सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले माफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे, सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वो विजय माला के दाने बन जाते। देखो तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे। बाबा ने सब, दादियां छोटी थे ना, बच्चे थे उस समय, तो सबके नाम बाबा ने चेंज किया। अब वो नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, है ना। भट्टी किसको कहते, जो संगठित योग चलता है ना। एक अकेला करे तो एक लकड़ी जल रही, संगठन में सब मिलके करते तो उसको कहते भट्टी, योग भट्टी। तो बाबा ने बहुत सब बच्चों के नाम देखो चेंज किया। अपनी गंगे दादी तो घर का गंगा नाम था और बाबा ने आत्मेंद्रा दादी नाम रखा। जैसे प्रकाशमणि दादी अपनी बड़ी दादी, उनका घर का नाम रामा था और बाबा ने कुमार का और प्रकाशमणि दो दो नाम रखे। जैसे अपनी गुलजार दादी ना, जो बाबा का साकार रथ, तो दादी का घर का नाम शोभा था और बाबा ने नाम रखा हृदय मोहिनी दादी, गुलजार दादी। तो ऐसे सब कई दादियां, जितने 300 बच्चे थे सबके नाम बाबा ने
परिवर्तन कर दिया और वो ट्रांस से ऊपर वतन से बड़े बाबा शिव बाबा ने वो नाम बच्चों के भेजे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे देखो भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ न सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। उसमें से भी कई बच्चे फिर देखो माया की नगरी में चले गए। माया ने धोखा दे दिया, हाथ छोड़ दिया भगवान का। तो ये भी वंडरफुल बात है। लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम्हें सावधान रहना है, किसी भी बात में संशय में नहीं आना, मजबूत बन के महावीर बन के चलना है ताकि माया धोखा ना दे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज मुरली का सार है, फर्स्ट पॉइंट है किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। इसका हमें ध्यान रखना, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बनकर पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। सेकंड पॉइंट है अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है और रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। आज मीठे बाबा का वरदान है संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो अपना स्वमान याद रखेंगे, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। और आज का स्लोगन है माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। अच्छा, ओम शांति। और अभी हम सुनेंगे मम्मा की विशेषता। आज है अटल निश्चय किसको कहा जाता है, वह मम्मा की सूरत से देखा। कभी भी मम्मा ने श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की होगी। मेरा विचार ये है, मैं यह समझती हूँ, ये मम्मा ने कभी नहीं कहा। परंतु बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये समझाया है, वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। तो ऐसी पीठी मम्मा का हम सभी ने कल देखो मनाया मम्मा दिवस, स्मृति दिवस। और ये पूरा मास ही मम्मा की स्मृति का दिवस होता। तो पूरे महीने भर अपने मन को मम्मा की याद में मम्मा समान यज्ञ माता मातेश्वरी जी के
पद चिन्हों पर फॉलो करते हम चले तो हम भी जल्दी जल्दी मम्मा समान बन जाएं। ऐसा अपने आप से दृढ़ संकल्प करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।